ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग कल पढ़ रहे थे, हाँ। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आज हम लोग देखेंगे क्या, उसके आगे वाले डिटेल पार्ट, हाँ। कल तुम्हें ओवरव्यू जस्ट बता दिया था। ओवरव्यू में क्या था, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता था, GnRH फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो कहाँ एक्ट करता था, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहाँ से क्या निकलता था, LH एंड FSH, वो एक्ट करते थे ओवरी पे, ओवरी पे एक्ट करते तो वो निकालते थे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो कहाँ एक्ट करते थे, होल बॉडी पे, होल बॉडी में यूट्रस, ठीक है। भूल गई, भूल गई, नहीं भूली हो, तो आई नहीं थी, चलो ठीक। देखो पूरा जितने फंक्शन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिना हार्मोन के कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसका हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक। तो उसका मैं चार्ट बनाऊंगा ग्राफ टाइप का, उस ग्राफ में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका लिखवाने वाला मैं राइट करा दूंगा। देखो इसमें हम अगर बनाएं तो सबसे पहले बनाता हूँ, इधर देखो, फुल आ रहा है, नहीं आएगा बताना, इसको मैं रफ कर दूं, है ना फुल कवरेज। चलिए तो ऐसे तुमको कॉपी में लाइन ड्रॉ करना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कुछ हार्मोन्स के नेम, यहाँ लिखेंगे कुछ सॉरी हार्मोन्स के नेम, और क्या यहाँ पे मतलब कि किस पे क्या रिएक्शन होगा उनको लिखेंगे, और रिएक्शन होने के फेज़ को क्या बोलते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ग्राफ बनाएंगे उसका, ग्राफ से जो समझ गए। तो जो डॉक्टर लोग होती हैं जब फीमेल का चेकअप करती हैं तो ग्राफ देखती हैं, ठीक है। अगर मान लो पूछेंगे तो आपको कौन सा डिजीज है, तो मान लो ये फीमेल क्या होती है, बहुत कुछ छिपा लेती हैं, नहीं बताती हैं। लेकिन जब वो जांच कराने के लिए, जब यानी कि टेस्ट कराने के लिए जाती हैं, तो टेस्टिंग में आता है ग्राफ, डॉक्टर उनके ग्राफ का स्टडी करता है, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आप लोग आधे से बात छिपाते हैं, इसलिए डॉक्टर टेस्ट कराता है, और टेस्ट कराने पे वही जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को स्टडी करता है। अगर तुम ग्राफ का स्टडी करना सीख लोगे तो तुमको भी आगे काम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी मैं ग्राफ रैंडमली सामने बना दूंगा, लेकिन तुमको आएगा ही नहीं क्या बन गया, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे बेसिक नॉलेज को सीखना पड़ता है, ठीक है। चलो सीखते हैं। देखो अब मैं LH हार्मोन के बारे में बता चुका हूँ, FSH के बारे में बता चुका हूँ, पता है ना, पता है नहीं पता है। देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ LH हार्मोन, ठीक है, उसके नीचे मैं ले रहा हूँ FSH को ले रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे मैं क्या लूँगा, उसके नीचे ले रहा हूँ मैं फॉलिकल, फॉलिकल्स, इसके बारे में भी पता होगा, हाँ नहीं पता फॉलिकल्स के बारे में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, हाँ। इसका मतलब बस तुमको इतना ही जानना है कि ओवरी में ओवम बनने के लिए जो भी छोटे छोटे फैक्टर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं फॉलिकल। अब क्या होते हैं, पहला होता है प्राइमरी फॉलिकल, उसके ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये सब था ना, तो वही तो है, तो वही फॉलिकल्स में आएंगे, मतलब कि फॉलिकल में क्या फिनोमिना हो रहा है ये भी हम चेक करेंगे। फिर देखो फिर आगे आएंगे हार्मोन, कुछ जैसे हार्मोन आता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बारे में पता है, नहीं पता है। फिर आएगा क्या, प्रोजेस्टेरोन, ठीक। फिर इन हार्मोन्स की वजह से हमारे जो यूटरस होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि एंडोमेट्रियम जो यूटरस होता है, लाइन होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लाइन ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ यूटेराइन वॉल, इन यूटेराइन वॉल का कंडीशन क्या है ये लिख दिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इनिशियली जो LH और FSH, फॉलिकल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कंडीशन ऑफ यूटेराइन वॉल, इनके बारे में आपको लर्न होना चाहिए स्टेप, ठीक है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो मैं उन टाइम पीरियड से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से एक कोई गर्ल होती है उसको पीरियड्स आते हैं, ठीक है। और ये पीरियड्स 3 to 5 डेज चलते हैं, नियर अबाउट 7 भी जाता है, ठीक है। तो देखो
मान लो कोई गर्ल्स है, ठीक है, अभी उस टाइम उसके पीरियड्स आए हुए, और पीरियड्स में क्या होता है तुमको मैं बता चुका ऑलरेडी कि उसका यूट्राइन वॉल टूट के गिरता है, और यूट्राइन वॉल में क्या होता है, इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम क्या होगा, ऐसे मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, इंडोमेट्रियम जो होगा वो क्या होगा, ऐसे ब्लड फ्लो के फॉर्म में नीचे गिरेगा, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इंडोमेट्रियम वॉल क्या है, टूट चुका है, ठीक है। जो इंडोमेट्रियम वॉल है उसको मैं ऐसे तोड़ के दिखा रहा हूँ, देखो छोटा छोटा कर दिए, हाँ, इंडोमेट्रियम वॉल एकदम देखो टूट चुका है। इनिशियली क्या होता है, अगर पीरियड्स चलते हैं तो 3 to 5 डेज में ऐसे इंडोमेट्रियम वॉल्स अनफर्टिलाइज एग के साथ ऐसे टूट जाता है, टूटता रहता है। जब ये टूटता रहता है तो उस कंडीशन में जब देखा जाता है जो LH हार्मोन और FSH हार्मोन रहते हैं इनके लेवल हाई रहते हैं। मतलब कि अगर मैं इसमें ग्राफ में बनाऊँ तो LH हार्मोन और FSH हार्मोन का लेवल क्या होता है, हाई रहता है, ऐसे, ठीक है। देखो LH हार्मोन FSH हार्मोन का लेवल क्या हो गया, पहले तो उससे नॉर्मल था लेकिन क्या हो गया, हाई हो गया। ये हाई होने से क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, बेतहाशा इनकी मौत हो रही है, ठीक है। वैसे ही FSH भी रहेगा, FSH का भी क्या रहेगा, हार्मोनल लेवल ऐसे बढ़ा रहेगा, ठीक, बढ़ गया, आ रहा समझे। हाँ, ये हार्मोन लेवल मतलब ये बता रहा है, देखो अगर ये ग्राफ का जो यहाँ पे स्लोप नीचे की ओर है, ठीक है, इससे पता चलेगा कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस ग्राफ का स्लोप थोड़ा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह भी इफेक्ट कर रहा है। किसी भी ग्राफ में मान लो अगर मान लो ऐसे बना दिया है, सिंपली डाउन कर दिया, तो इसका मतलब तुम समझोगी अभी कोई भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा, यानी कि ये LH हार्मोन पे कोई भी इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर देख लो अभी ये नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यानी कि अपना लेवल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये देखो ये भी क्या कर रहा है, अपना लेवल बढ़ा रहा है। तो उन कंडीशन में जब यूट्राइन वॉल टूट के गिरती हैं पीरियड्स के टाइम में, तो वहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स के अंदर LH और FSH हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ा रहता है, ठीक है, नहीं बढ़ता है, बढ़ा रहता है। अब देखो फॉलिकल्स के साथ क्या होता है, ध्यान दो, फॉलिकल्स के साथ क्या होगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ क्या होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अभी डाउन रहते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे डाउन रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी ऐसे डाउन रहता है, हाँ, इसमें कुछ अभी चेंजेस नहीं आता है। फॉलिकल्स में क्या होगा, ध्यान दो, फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल के बारे में पता है, प्राइमरी फॉलिकल ऐसे रहेगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होगा, और ग्रोथ करेगा आगे, जब ग्रोथ करेगा तो आगे क्या बनाएगा, ऐसे प्राइमरी फॉलिकल ऐसे बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, और क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, ध्यान दो, जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल से धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। अब देखो धीरे धीरे निकलेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेंगे, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है तो धीरे धीरे ये जो लेवल है तुम्हारा एस्ट्रोजन को क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन देखो अभी नहीं निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा ऐसे कैसे है, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन को तुम ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा सकती हो। तो उसका ग्राफ क्या है, नीचे है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहीं नहीं निकल रहा इसलिए नीचे है, ठीक है। अब देखो टाइम बीता तो तुम्हारा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे दिखाओगी बढ़ता हुआ, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना तो सेकेंडरी फॉलिकल अपने अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना शुरू कर दी है। आ रहा समझ में, हाँ सेकेंडरी, जब सेकेंडरी होगी टर्सरी होगी और निकलेगा। ध्यान दो, जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी थोड़ा निकालेगी, फिर टर्सरी आएगी तो और भी निकालेगी। आ रहा समझ में। तो देखो अब फिर इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया तुम्हारा टर्स, हाँ नहीं प्राइमरी फॉलिकल नहीं निकालती है, अभी छोटी रहती है ना वो। तो अभी देखो क्या वो बन गया, टर्सरी बन गया, देखो टर्सरी बन गया, ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, ध्यान दो, टर्सरी फॉलिकल में ये हार्मोन लेवल और अधिक निकलने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकलता है। तो देखा जाता है जो आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहता है क्या होता है, बढ़ा रहता है इससे, ठीक है। इस जगह क्या होता है, इंडोमेट्रियम वॉल के साथ यहाँ देख लीजिए, जब ये हार्मोन बढ़ते रहते धीरे 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 अपना लेवल बढ़ते रहते हैं। ध्यान दो, जब ये हार्मोन बढ़ता है
एक बात याद रखना, जब कभी LH और FSH का लेवल बढ़ा रहेगा, ध्यान दो, फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब तक बढ़ा रहेगा तब तक ये बात जान लो तुम कि तुम्हारा वॉल टूटा रहेगा एंडोमेट्रियम का, ठीक है। लेकिन देखो अब जैसे से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ये अपने अंदर से क्या निकालना है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकाला। क्या निकालना है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है, ध्यान दो, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जाता है कहाँ पे, ये LH और FSH के ऊपर एक्ट करता है। ये देखो यहाँ गया, एक्ट किया इसके ऊपर, आ रहा समझ में। यहाँ क्या देता है, निगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, निगेटिव फीडबैक। आपको निगेटिव फीडबैक में क्या होगा, जो लेवल ऐसे उठा हुआ है ना, वो लेवल क्या हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगी, डाउन हो जाएगा। आ रहा समझ में, लेवल देखो क्या हुआ, डाउन हो गया, नहीं आया समझ में। हाँ तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो लेवल था गिरा दे और अच्छा चलो, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसा हो गया, और क्या, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। हाँ यानी ये शो कर रहा है कि जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो गया सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल से, तो ये बहुत अधिक एस्ट्रोजन हार्मोन जाएगा LH और FSH के ऊपर निगेटिव फीडबैक देगा। ये LH और FSH जब निगेटिव फीडबैक लेंगे तो अपना लेवल गिरा देंगे। जब इनके लेवल गिर जाएंगे तो आपके वॉल के ऊपर कोई मारने वाला होगा नहीं, कोई हार्मोन, तो तुम्हारा वॉल क्या होगा, धीरे धीरे जनरेट हो जाएगा, शुरू होना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वॉल क्या होगा, जनरेट होगा। जो वॉल टूटा था वॉल बनना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान दो, ये वॉल तब तक नहीं बन सकता जब तक कि तुम्हारा LH और FSH का हार्मोन लेवल कम ना हो जाए। अगर अधिक रहता ना तो वॉल तोड़ देता। इसीलिए तुम्हारा यहाँ से जो निकला था कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो क्या किया, एस्ट्रोजन गया है इसके लेवल को डाउन कर दिया है। जो तुम्हारा ऐसे ग्राफ उठा था पहले, अब धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है। हाँ तो अभी धीरे धीरे डाउन ही रहता, देखो कि क्या है, धीरे धीरे भी डाउन रहेगा, डाउन डाउन। अब डाउन है तो मतलब ऐसे थोड़ी नहीं जाएंगे, मतलब कि वैसे ही बना हुआ आगे। अच्छा एस्ट्रोजन हो गया। अब देखो ध्यान दो क्या होता है, अब ये ये टर्सरी फॉलिकल, TF लिख दूँ, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, अब चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। पता ही नहीं पता ग्राफियन फॉलिकल के बारे में, ग्राफियन फॉलिकल बारे में पता है, उलट की पता है ग्राफियन फॉलिकल बारे में। देखो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सब रहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, एस्ट्रोजन का हार्मोन तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा ही हुआ है, तो ग्राफियन फॉलिकल में होता क्या, ध्यान दो, ग्राफियन फॉलिकल है, लिख दो यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल। अब समझो ध्यान से, प्रोस्टान तुम्हारा अभी वैसे ही बना हुआ, मतलब लेवल इसका ना बढ़ा है ना घटा है, ऐसे पहले जैसे ये, जिससे पहले था वैसे बाद में ये, इसका लेवल कुछ नहीं हुआ अभी, बस बढ़ा क्या था, प्रोस्टान लेवल वो बढ़ रहा था, ठीक है। गिरा क्या है, LH एंड FSH। हाँ एस्ट्रोजन तो बढ़ा ही है, लेकिन घटा क्या है, ठीक है, और ये पहले जैसे ही है, ठीक है। तो अभी यूट्रॉन वॉल में क्या हुआ ये भी देख लिए हम, हार्मोनल लेवल यहाँ देख लिए। अब देखो होता क्या है, अब तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ऐसे थोड़ी ना रहेगा। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, देखो अब धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो ये तुम्हारा अचानक से देखा जाता है, और 14th डे, किस डे, 14th डे, कौन सा डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पूरा 28 दिन जो टाइम पीरियड होता है किसी फीमेल का, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में देखा जाता है अचानक से LH हार्मोन बढ़ जाता है। देखो LH हार्मोन का जो लेवल होता है बढ़ जाता है, इतना अधिक हो जाता है। आ रहा समझे, ऐसे देखा गया कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल्स ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गेट इंक्रीजेस। जब ये बढ़ गया इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। क्या बोलोगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। आप कहोगे LH सर्ज में होता क्या है, LH सर्ज में होता है कि जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, ध्यान दीजिए, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाएगा। क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा। अब बताओ जब ग्राफियन फॉलिकल फट गया तो याद करो, जब मैं बताया था ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, क्या निकलता है, ओवरी, ओवरी निकलता है। सीरियसली,
कोरोना रेडिएटा निकलता है, गजब। ग्राफियन फॉलिकल से फटता है तो क्या निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, भूल गई, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी ओसाइट ही तो आगे जाके डेवलप होता बनाता क्या, ओवम। तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच सर्ज जब होता है तो क्या निकलता है बाहर, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। लेकिन अभी आप बायोलॉजी के लैंग्वेज में सोचिए कि ये सेकेंडरी ओसाइट क्या निकला, ओवम निकला, क्या निकला है, सेकेंडरी ओसाइट एंड ओवम आर इक्विवेलेंट। बट फर्क क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसाइट रहता है वो अपना डिवीजन कंप्लीट नहीं किया रहता, तभी इसको ओवम नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ओवम तब बोलते हैं उसका डिवीजन कंप्लीट रहता है। बट अभी आप क्या मानिए, इसको मानिए ओवम, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। तो बताएंगी आपसे कुछ पूछा, व्हाट इज द ओव्यूलेशन, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द ओव्यूलेशन। ध्यान दो, ओव्यूलेशन होता क्या है, ओव्यूलेशन ये होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान दो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में एलएच सर्ज होता है, क्या होता है, एलएच सर्ज, एलएच सर्ज के होने से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। बट इसमें होता क्या है, व्हेन दी हार्मोनल लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन दी पीरियड्स ऑफ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दी ओवम इज गेट आउट बाय द रैप्चरिंग बाय ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। बोलना कि क्या बोलोगे, बाहर आने की प्रोसेस को, यानी कि इस ओवम को ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ओव्यूलेशन। अब मान लो ओवम निकल गया, अब देखो ध्यान दो, जो बचा है खाली, जो देख पा रही है यहाँ पे, जो देख पा रही है खाली सा, खाली क्या है, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, याद है, नहीं ना, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम होता क्या है, कार्पस ल्यूटियम देखो एक ऐसा बोलेंगे हम रिमेनिंग पार्ट रहता है जो अपने अंदर से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन, नहीं समझ में आ रहा है, ये अपने अंदर से निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन, क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन, क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन। आप कहोगे प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। इसी की वजह से देखो, अगर प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के अंदर ना बने तो ये जो ओव्यूलेशन हुआ ना, ओव्यूलेशन से देखो क्या होता है, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से क्या बन गया, ओवम बना, और मेल से क्या है, स्पर्म आएगा, दोनों मीट करेंगे तो क्या बनेंगे, जाइगोट। अभी जाइगोट जाके कहाँ, देखो जाइगोट जाके आपके एंडोमेट्रियम वॉल पे चिपक जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या हो, एंडोमेट्रियम वॉल बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे अपना फंक्शन, मतलब ये टूटे फूटे ना, वो क्या हो, एकदम बढ़िया से परफॉर्म रहे, मतलब कि अपने फंक्शन को अच्छे से काम करे। एंडोमेट्रियम वॉल जो रहता है वो क्या रहे, एकदम स्ट्रांगली बना रहे, ठीक है, एकदम सेंसिटिव रहे, हर एक फंक्शन के लिए तैयार रहे। तो इस ड्यूरेशन में जब ओव्यूलेशन होता है तो जो बचा रहता है कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये जो यहाँ पे जो होते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो जो वॉल अभी छोटा मोटा रहता है ना, थोड़ा थोड़ा बना रहता है, उसको कंप्लीटली बना देते एकदम अच्छे से, वो वॉल, इसको बोलेंगे वॉल जनरेटेड वेरी सेंसिटिवली, बहुत ही सेंसिटिवली होके वॉल जनरेट करता है, ठीक है। जब वॉल जनरेट किया तो जनरेशन ऑफ वॉल के बाद देखा गया क्या होगा, ये जो अभी रेडी हो गया कि मतलब कि अब फीमेल का मेल गैमेट और मेल का मेल गैमेट आपस में मिल के जो जाइगोट बना हुआ है वो आगे क्या हो सकता है, यहाँ इम्प्लांट कर सकता है, एंडोमेट्रियम वॉल पे आके इम्प्लांट कर सकता है, ठीक है। ये देखो अब ओवम क्या हुआ, वेट किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा हार्मोन का लेवल बता दें, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ बढ़ जाएगा, बता देते हैं यहाँ पे, देखो प्रोजेस्टेरॉन लेवल यहाँ बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या क्या हुआ, अभी कम था अभी बढ़ गया है। इसका लेवल क्या था, इसका लेवल ऐसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं, ऐसा हल्का सा बढ़ा हुआ है, अब फिर क्या हो जाएगी, धीमा हो जाएंगे, ऐसे नीचे चलेंगे, ठीक है। आ रहा समझे, कहाँ पे, इंडोमेट्रियम वॉल पे तभी इफेक्ट डालेगा कौन, जब ये तुम्हारा लेवल बढ़ जाए। लेवल तो बढ़ी, कहाँ पे बढ़ा है, ये वाला बढ़ा है, ये इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। यहाँ पे ये किसके लिए बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है ताकि आपका ये क्या हो, ओव्यूलेशन हो जाए। कौन सा वॉल, नहीं वॉल डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आता वो, देखो अगर ये पूरा बढ़ जाए, मतलब यहाँ जैसे यहाँ पूरा कंटिन्यू बढ़ा है वैसे ही बढ़े तो डिस्ट्रॉय कर सकता है वॉल को, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा, देख रहे हो ना, थोड़े ही जगह पे पूरा बढ़ा एक साइड। अगर ऐसे देखो, ऐसे ग्राफ ऐसे आता, ऐसे बढ़ता, तो तुम देख रहे हो कि लॉन्ग टाइम के लिए चलता, जब लॉन्ग टाइम के लिए चलता एलएच
हार्मोन का लेवल ऊपर की ओर, तब तुम्हारा इंडोमेट्रियम वॉल तोड़ देता। लेकिन तुम देख पा रही हो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ऊपर चढ़ा है, देखो इतना शॉर्ट टाइम के लिए ऊपर गया है, तो इतना इसको टाइम नहीं मिल पाता है कि ये किसको तोड़ पाए, इंडोमेट्रियम वॉल को तोड़ पाए। लेकिन इसको तोड़ेगा जरूर, तो तोड़ा किसको, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया। ठीक है, जब तोड़ा तो क्या निकल गया बाहर से, ओवम निकल गया। जब ओवम निकल गया तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हो गया तो यहाँ पे ओवम तो बाहर आ गया। अब ये ओवम कहाँ जाएगा, एम्पुलरी स्थैमिक जंक्शन पे वेट करेगा स्पर्म का, स्पर्म आए तब मीटिंग हो। ठीक है, अगर नहीं आता है, ध्यान दो, अगर नहीं आता है, अब तब तक देखो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, तैयारी करता है। कार्पस ल्यूटियम अपने अंदर से निकालता है प्रोजेस्टेरोन, ये कहता है जाओ तैयारी करो, मतलब कि जो इंडोमेट्रियम वॉल है उसको और अच्छा बनाओ, ताकि बेबी को इम्प्लांट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के लिए ये जो रहते हैं कार्पस ल्यूटियम अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन कंडीशन निकालते रहते हैं। ठीक है, जब निकालते रहेंगे क्या होगा, तो आपका वो बना रहेगा, इंडोमेट्रियम वॉल एकदम अच्छा सा बना रहेगा, वहाँ जाके बेबी इम्प्लांट कर सकता है। लेकिन 7 डेज ये वेट करता है, वो हम 7 डे वेट करता है, स्पर्म नहीं आया, क्या करेगा बेचारा। अब देखो, अब फिर तमाशा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जब स्पर्म नहीं आया, ध्यान दो, स्पर्म नहीं आया तो ओवम मीट नहीं किया। मैं ऐसा केस ले रहा हूँ, जब स्पर्म आया ही नहीं, ओवम मीट नहीं किया, तो ओवम क्या रहा, अनफर्टिलाइज रहा। अब तुम्हारे बॉडी में इतना अधिक प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा, ध्यान दो, इतना अधिक प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा, इस प्रोजेस्टेरोन के चलते जो यहाँ पे LH का जो लेवल रहेगा फिर बढ़ जाएगा, FSH भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे बढ़ा तो ऐसे तुम्हारे फिर से इंडोमेट्रियम वॉल क्या होगा, टूटना शुरू कर देगा, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा फिर। ठीक है, आ रहा समझ नहीं आ रहा, ठीक, तो क्या होगा फिर यहाँ से फिर से तुम्हारा एक फॉलिकल अपना कहानी शुरू कर, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे तुम्हारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो जाएगा, GnRH का सिर्फ इतना ही रोल है कि आपके ये LH और FSH पिट्यूटरी से रिलीज करा दे बस। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, पहले लेवल क्या था, LH और FSH का थोड़ा कम था, लेकिन एक टाइम आया, देखो एक टाइम आया कि इसका क्या हो गया, लेवल बढ़ गया। इस लेवल बढ़ने से जो फीमेल का इंडोमेट्रियम वॉल था क्या हो, टूट के गिर रहा था। जब टूट के गिर रहा था तो उस टाइम फिर ये भी देखा गया कि यहाँ पे क्या आपका प्राइमरी फॉलिकल बढ़ रहा है सेकेंडरी फॉलिकल में। अब ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल कौन बना रहा है, तो ये बनाने वाला देखो FSH है। कौन है, FSH है। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम चलो बढ़ो। स्टिमुलेट करने मतलब क्या होता है, तुमको प्रोत्साहन देना, ठीक है, तुमको इनकरेज करना। तो देखो ये प्राइमरी फॉलिकल को इनकरेज कर रहा है, तुम सेकेंडरी बनाओ, सेकेंडरी टर्सरी बनाओ। तो हमारे बॉडी में इतना अधिक क्या हो जा रहा था, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, कि क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्सरी फॉलिकल बना तो ये एस्ट्रोजन निकाल के इसके लेवल को डाउन कर दिए। जब लेवल को डाउन कर दिए तो इंडोमेट्रियम का दुश्मन कौन है, LH हार्मोन। तो इंडोमेट्रियम देखो तुम्हारा बना हुआ है आराम से, और इस टाइम तुम्हारा एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, हाई है, क्योंकि जब हाई है तभी तो निकाल के दिया हार्मोन इसको डाउन करने के लिए। अच्छा, ये तो लो है, ये कब निकालता है, प्रोजेस्टेरोन तब निकालता है जब कार्पस ल्यूटियम बनता है। आ रहा समझ में, तो कार्पस ल्यूटियम तो कहीं बना नहीं है। फिर देखो जब ग्राफियन फॉलिकल आया तो भी तुम्हारा देखो प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन था, एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा उठा हुआ था यहाँ पे, लेकिन फिर आगे क्या होता है, जाकर डाउन हो जाता है। फिर क्या हुआ, देखो जब यहाँ पे डाउन हो गया था, यहाँ पे डाउन हो गया, तो एक टाइम ऐसा है जब ये डाउन हो गया तब तक LH हार्मोन एकदम अपने पीक पे चला गया। 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे में ये देखो LH हार्मोन क्या होगा, पीक पे चला गया। जब पीक पे चला गया तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करेगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए पीक पे जाता है, इसलिए इंडोमेट्रियम वॉल को तोड़ फोड़ नहीं पाता है। किसको तोड़ता है, ग्राफियन फॉलिकल तोड़ता होता है। तोड़ना तो काम है भाई इसका, तोड़ दिया, क्या निकल गया, ओवम निकल गया, क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। या ओव्यूलेशन हुआ, अब देखो फिर आगे तुम्हारा कार्पस ल्यूटियम बचा, कार्पस ल्यूटियम में से क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या है, P फॉर प्रोजेस्टेरोन और P फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। तो जब प्रेगनेंसी हार्मोन है तो ये क्या करेगा, आपके इंडोमेट्रियम वॉल और अच्छा बनाएगा, काफ़ी सूटेबल बनाएगा, ताकि बेबी को इम्प्लांट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ध्यान दो, यहाँ पे कुछ ना कुछ फूड स्टोर रहा, ताकि जो बेबी आए वो खाना पीना खाता रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। और देखो आगे थोड़ा आगे चल रहा था लेवल, लेकिन अब 7 दिन तक वेट किया, ओव्यूलेशन के 7 दिन तक वेट किया, लेकिन अभी भी क्या हुआ, नहीं आया। जब नहीं आया तो क्या करेगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बेतहासा बादशाह बन जाएगा और मारना शुरू करेगा किसको, इंडोमेट्रियम वॉल। गुस्सा हो गया, मतलब कि इस बार फिर नहीं मम्मी बन पाया, तो क्या करेगा, ये बस अपना बढ़ता लेवल से क्या करेगा, बस इसको पॉजिटिव फीडबैक दे देगा, इसको देगा पॉजिटिव फीडबैक, फिर ये बढ़ जाएगा। जब बढ़ा LH और FSH
तुम जानते हो, फिर तोड़ेगा फोड़ेगा। अब लंबे टाइम के लिए बढ़ गया, जब लंबे टाइम के लिए बढ़ा तो लंबे तोड़ेगा, तो लंबे तोड़ा तो तुम्हारा फिर से यूट्राइन वॉल टूटना शुरू कर दिया। जब फिर से यूट्राइन वॉल टूटना शुरू कर दिया, देखो पहला ही जो प्रोसेस था या टूटने फूटने वाला, फिर से वही तुमको मिल जा रहा है। फिर ऐसे आगे चलेगा, फिर ऐसे टूटेगा, आगे चलेगा टूटे, तब तक टूटता रहेगा जब तक कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल ना ले। ठीक है, जब एक बार मिल गया तो टूटना बंद हो जाएगा। ठीक है, तब खुश रहेगा, अपना काम करेगा। लेकिन जब नहीं मिला तो ये कंटिन्यू प्रोसेस से चलता रहता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल ऐसे ही होता है कि हर मंथ ऐसे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अब मान लो किसी का एग फर्टिलाइज हो गया मेल गैमेट से, जब फर्टिलाइज हो चुका है तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के, तो अब देखो वहाँ पे तो किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। रीजन क्या था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा? जब उसका एग क्या होगा, जब उसका एग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उसका एग अनफर्टिलाइज हो तभी मेंस्ट्रुअल आता है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, उनका एग क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है। जब एग फर्टिलाइज हो गया तो एग टूटा नहीं, ना एग टूटा ना एंडोमेट्रियम वॉल टूटा। जब एंडोमेट्रियम वॉल नहीं टूटा ना एग टूटा तो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ये था तुम्हारा कंप्लीट एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपने कॉपी में इसको छाप लीजिए आराम से। देखो जो 3 to 5 डेज चलता है इनिशियली, वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। लिख दिया उसको मेंस्ट्रुएशन, यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर देखो ये आगे फिर कंटिन्यू होगा। जब आगे कंटिन्यू होगा तो आपको क्या चलेगा, प्रोलिफरेटिव फेज। जो लिखा है यहाँ पे प्रोलिफरेटिव मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज मतलब ये होता है कि आपका जो एंडोमेट्रियम वॉल है क्या होगा, बनेगा। ठीक है, इसका फिर से बनना, लिफरेट करना। लिफरेट मतलब क्या होता है, फिर से बनना। ठीक है, प्रो मतलब दोबारा, तो इसको ये दोबारा बनना आपका एंडोमेट्रियम वॉल, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, आगे आओ, आगे को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनना। क्या बनना, कार्पस ल्यूटियम बनना। देखो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनना है जो प्रोस्टॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, और आगे देखो जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, 7 डेज वेट कर लिया यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद, नहीं आया तो फिर से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। तो लिख दिया मेंस्ट्रुएशन। ये था कंप्लीट तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के अंदर विथ हार्मोनल लेवल। ठीक है, अब तुमको ग्राफ दिया जाए, ग्राफ पहचान लोगी क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तुमको डॉक्टर तुम बन गई हो ऐसे ही, देखिए ऐसे ग्राफ यहाँ क्या समझ लोगी, यहाँ पे तुम्हारा लेवल बढ़ा हुआ है यानी कि क्या होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन चल रहा होगा। ठीक है, ग्राफ है डाउन यानी क्या होगा, यहाँ पे बन रहा है एंडोमेट्रियम वॉल। फिर ग्राफ बढ़ गया है तो यानी कि ओव्यूलेशन हो गया है। ठीक है, तो एक सिंपल तुमको ग्राफ दे दिया जाए, ऐसे तुम पहचान लोगी क्या क्या हो रहा है किसी फीमेल के बारे में। तो ये था उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मेंस्ट्रुएशन का, आप अपने कॉपी में छाप सकती हैं।